Hello everyone. I'm Amrit Arora, your favorite biology educator, and welcome back to lesson number 2 of lecture number 2 of human health and diseases. तो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ढेर सारी बातें करी थी, हमने ढेर सारी पढ़ाई भी करी थी, बातें हमने किस चीज़ के बारे में करी थी, हमने बातें करी थी कि मैम हेल्थ क्या होता है, हमने बातें करी थी कि बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, हार्वी अंकल, खरबूजा आंटी, है ना। तो आज हम उन्हीं के कंटिन्यूएशन में पढ़ने वाले हैं। हम कंटिन्यूएशन में क्या क्या करने वाले हैं, हम हेलमेट डिजीजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम डिजीजेस का पूरा खात्मा, पूरा खुलासा कर देंगे। मलेरिया के बारे में बात करेंगे, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में आज बताने वाली हूँ तुम सबको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिविजन भी ले लेते हैं, क्योंकि मुझे पता तुम पढ़ के तो आए होगे नहीं, है ना। तो थोड़ा सा मैं भी तुम्हें याद दिलाती हूँ पिछली क्लास में क्या बात हुई थी। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में हमने बात करी थी। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में बात करी थी। सबसे पहले हमने बात करी थी हेल्थ की। तो मैंने तुमसे पूछा था हेल्थ क्या होती है, तो तुमने बोला अमृत हेल्थ होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर मेरे को कोई बीमारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल हेल्दी हूँ। हमने बात करी थी फ्लूइड ह्यूमर हाइपोथेसिस के बारे में। हम डोरेमोन की टाइम मशीन में बैठ के पुराने जमाने में चले गए थे, जिसमें लोग कहते थे कि बॉडी में 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं, ब्लड, फ्लेम, ब्लैक बाइल, येलो बाइल। ये 4 फ्लूइड में से किसी अगर एक फ्लूइड का भी बैलेंस बिगड़ जाता है तो बॉडी ही बिगड़ जाती है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आए हमारे हार्वी अंकल। हमारे हार्वी अंकल ने क्या बोला, हमारे हार्वी अंकल ने अच्छी खासी रिसर्च करी, एंड इस अच्छी खासी रिसर्च के बाद हमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया। जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर 4 फ्लूइड में से किसी एक का बैलेंस बिगड़ गया तो बॉडी ही बिगड़ गई। ऐसा नहीं होता, हर किसी के अपने अपने डिजीजेस होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने की प्रक्रिया होती है। तो उसके बाद वो कहते हैं फिर हम आगे नए जमाने में, क्योंकि हार्वी अंकल कहते हैं तुम तो पुराने जमाने में जी रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता, नए जमाने में आ जाओ। तो ठीक है, हम अब नए जमाने में आ गए। हमारे नए जमाने की डेफिनेशन कहती है दैट हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। वो कहते हैं दिमाग, दिमाग हर जगह से तुम ठीक होने चाहिए, उसी के बाद तुम हेल्दी माने जाओगे। तो तुम बोलोगे मैम ऐसे तो डॉक्टर्स भी हेल्दी नहीं होते हैं। डॉक्टर्स आर दी मोस्ट अनहेल्दी बीइंग्स, पता है। हाँ, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना हो तुम भी बहुत अनहेल्दी बन जाओगे। तो ठीक है मैम, अगर ये हेल्थ होती है तो हेल्थ अफेक्ट किससे होती है। हेल्थ अफेक्ट होती है सबसे पहले तो तुम्हारे मम्मी पापा से। तुम्हारी इमोशनल हेल्थ भी, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी, तुम्हारी सोशल हेल्थ भी। मान लो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बाहर नहीं जानते, तो तुम्हारी सोशल हेल्थ खराब हो रही है। मान लो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, या तुम ही अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। फिजिकल हेल्थ, तुम्हें पता जेनेटिक डिजीजेस होते हैं, जैसे कि कैंसर। तुम्हें पता है पेडिग्री में पढ़ा होगा कि कैंसर भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसी में कितने चांसेस है कैंसर होने के, दैट इज जेनेटिक डिजीजेस। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे के सारे मैं पेडिग्री से तुम्हें पता लगा ही सकती हूँ, राइट। तो फिर ये सारे के सारे मैं क्यों लगा सकती हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जेनेटिकली अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। जेनेटिकली अगर ये सब अफेक्ट हो रहा है तो हम जेनेटिक्स से हमारी हेल्थ ऑब्वियसली अफेक्ट हो रही है, राइट। हमारी फिजिकल भी हो रही है, सोशल भी हो रही है, इमोशनल भी हो रही है। देन डिजीजेस का तो हमें पता ही है कि डिजीजेस हुए तो फिजिकल हेल्थ तो अफेक्ट हो ही रही है। तुम अपने दोस्तों से बाहर पार्टी करने जा नहीं पा रहे तो सोशल भी हो रही है। तुम्हारे ऊपर और प्रेशर भी आ रहा है कि भाई मैं इतनी सारी छुट्टियां ले रहा हूँ, या कुछ भी हो रहा है, तो तुम्हारा इमोशनल हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है, राइट। फिर आता है लाइफस्टाइल, तुम जो पीते और फूकते हो उससे तो अफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। कैसे पड़ता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबसे लीवर और लंग्स तो खराब होती है। इनफैक्ट स्मोकिंग से तो सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, तो उससे भी अफेक्ट होता है। एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, फूड, इन सारी की सारी चीज़ों से हेल्थ तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है। कैसे होती है, सोशली तो होती ही होती है। जैसे तुम जिम जाते हो तुम्हारी सोशल लाइफ अफेक्ट होती है। न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन ले तो तुम्हारी बॉडी हेल्दी फील करती है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी ठीक होता है। तो इस लाइफस्टाइल से तुम्हारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। देन वी मूव ऑन टू डिजीजेस। अगर डिजीजेस के बारे में बात करें तो 2 टाइप के डिजीजेस, कॉन्जेनाइटल एंड अक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल के बारे में बात करें तो बाय बर्थ, ठीक है, इसमें जीन्स में डिफेक्ट आ जाता है। अगर तुम्हें प्रिंसिपल्स याद हो, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना ये जो कॉन्जेनाइटल है ना वो थोड़े थोड़े तुम मोरल लेस ना प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हो, बट अगर तुमने प्रिंसिपल्स में नहीं पढ़ा ना, इट्स ओके, तुम्हें फिर भी समझ आएगा कि जीन में अगर कोई भी डिफेक्ट है तो फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल में क्या होता है, राउंड का, नॉर्मल आरबीसी कैसे होती है, राउंड होती है, बाइकनकेव होती है, लेकिन यहाँ पे चांद जैसा हो जाता है, चांद जैसा रूप तेरा, ठीक है।
फिर अक्वायर्ड के बारे में बात करें तो अक्वायर्ड जो कि इन्वायरमेंट से होता है, यही से इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये भी इम्यूनिटी में नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में ही बात कर लेंगे, ठीक है। क्या इन्वायरमेंट से अक्वायर्ड, जैसे कि तुम गोलगप्पे का पानी पी रहे हो गंदा वाला, तो उससे टाइफाइड हो जाएगा। किसी भी चीज से, तुम्हारे किसी भी बैक्टीरिया से, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, तो एंड यही बैक्टीरिया, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल्स है, इन सबसे तुम्हें डिजीजेस हो रहे हैं। एड्स, इससे डिजीजेस हो रहे हैं। कैंसर तो भाई तुम्हें पता ही है कितनी खतरनाक है, राइट। द डेडलीस्ट डिजीज ऑन प्लैनेट कैंसर, ठीक है। अब अक्वायर्ड डिजीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक आ गई हमारी पड़ोस वाली आंटी, एक आ गया हमारा इंट्रोवर्ट वाला फ्रेंड। पड़ोस वाली आंटी क्या कर रही है, पड़ोस वाली आंटी एक से दूसरे इंसान के घर जाके बैठ रही है? वैसे ही हमारा डिजीज भी एक से दूसरे इंसान के घर जाके बैठ रहा है कि देखो आ गया मैं, लो मैं आ गया, ठीक है, बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, ठीक है। जबकि हम बचाव करते नहीं है, हम उन्हें भी ग्रीन फ्लैग्स मान लेते हैं, हमारे वायरस के रेड फ्लैग्स को भी तो हम बचते नहीं है, राइट। तो नॉन कम्युनिकेबल के बारे में बात करें तो नॉन कम्युनिकेबल हमारा इंट्रोवर्ट दोस्त है, जो कि एक बच्चे के साथ ही जैसे कभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब उसे अपना एक दोस्त मिल जाएगा तो उसी के साथ चपट 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 चपट, वैसे कुछ नहीं बोलना, लेकिन यहाँ पे बंदे को चुप कराना होता है ना। जैसे कि कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान से स्प्रेड तो नहीं होगा, बट अगर तुम बोलो मैम ये जेनेटिकली स्प्रेड होता है, तो भी यू नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन सबसे चीजें स्प्रेड नहीं हो रही हैं। बिल्कुल हाथ लगाने पे जो कम्युनिकेबल, एक घर से दूसरे घर जाके नहीं बैठ रहा है ये कैंसर, राइट। यही कम्युनिकेबल के बारे में बात करें, अरे एग्जाम्पल नहीं लिखा मैंने, बताया तो था। एग्जाम्पल जैसे इसका एड्स है, ये कम्युनिकेबल जरूर है, जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, नीडल कॉन्टैक्ट के थ्रू, बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्लूइड ट्रांसमिशन के थ्रू ये कैरी ऑन होता है, राइट। नॉन कम्युनिकेबल का पता लग गया, डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। फॉर एग्जांपल कैंसर, कैंसर क्या है, इट इज द डेडलीस्ट डिजीज ऑन प्लैनेट अर्थ। फिर हमने डिजीजेस शुरू कर लिए थे, सो द फर्स्ट डिजीज दैट वी फर्स्ट टाइप ऑफ डिजीजेस दैट वी हैव आर बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में अगर हम बात करें तो हमने वन पेज स्लाइड में सारे के सारे खत्म कर दिए थे। अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ कि पैथोजन क्या होता है, जरा मैं तुम्हें ये लिखवा देती हूँ, ठीक है। पैथोजन क्या होता है मुझे वैसे कौन बताएगा, व्हाट इज अ पैथोजन? Pathogen is a disease causing organism. It is a disease causing organism. जैसे कि हमने पिछली बार में बात करी थी ना कि कौन सा इसका कॉजेटिव एजेंट है, तो जो कॉजेटिव एजेंट होता है हम उसे क्या बुलाते हैं, हम कॉजेटिव एजेंट को बुलाते हैं बेटा, कॉजेटिव एजेंट को क्या बुलाते हैं, हम बुलाते हैं पैथोजेन। क्या बुलाते हैं? पैथोजेन। दीज आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, दीज आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बात करें तो द फर्स्ट डिजीज दैट वी हैव इज टाइफॉइड, जिसमें हमने खरबूजा आंटी के बारे में बात करी थी। किसके बारे में बात करी थी? खरबूजा आंटी के बारे में। अरे मैंने लिखवाया नहीं खरबूजा आंटी के बारे में, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिखवा लूंगी मैं, या यहीं पे लिखवा लूंगी, लिखवा देती हूँ मैं अभी खरबूजा आंटी के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है टाइफॉइड के बारे में। तो टाइफॉइड के बारे में बात करें तो टाइफॉइड किससे होता है? टाइफॉइड के पॉजिटिव एजेंट से होता है, यानी कि किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। ये सैल्मोनेला टाइफी जाके किस पे अफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों अफेक्ट कर रहा है? क्योंकि तुम्हारे गोलगप्पे से गंदे गंदे पानी से आ रहा है, एक सारे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सारे जो तुम बाहर जो पापड़ी चाट गोलगप्पे सब खा रहे हो, ये जो बिल्कुल कंटामिनेटेड, क्योंकि तुम अच्छी जगह पे तो जाओगे नहीं, तुम सीधा रेडी वाले भैया को बोलोगे भैया एक प्लेट गोलगप्पा, तुम ये खाओगे, फिर बोलोगे मम्मी पेट में दर्द हो रही है, फिर बोलोगे मम्मी बुखार हो रहा है, फिर बोलोगे मम्मी भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है तो वीकनेस हो जाएगी, पेट में दर्द तो वैसे ही हो रहा है, बुखार तो वैसे भी चढ़ रहा है, अगर तुम खाना नहीं खा रहे हो तो वेट लॉस और वीकनेस तो वैसे ही हो रही है, स्टमक में दर्द तो मैंने बता ही दिया है, तुम्हारा सर घूमता रहेगा, मम्मी हेडेक हो रहा है, मम्मी हेडेक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, क्यों? क्या बुखार चढ़ा हुआ है, वो भी तेज वाला, टाइफाइड वाला, सर में तो दर्द होगी। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा सेवियर केस का टाइफाइड हो गया, भगवान ना करे, तो इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाएगी, जिससे बहुत बार डेथ भी हो सकती है, मौत भी हो सकती है इंसान की।
ठीक है, अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है बेटा वाइडल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? वाइडल टेस्ट। बहुत वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स है ना इसके, पेट में दर्द, जैसे कुछ भी हो सकता है ना अगर पेट में दर्द और बुखार हो, तो बहुत वाइड रेंज है, तो वाइडल टेस्ट है ये। ठीक है, इसके बाद जरा खरबूजा आंटी के बारे में लिखवाऊंगी तुम्हें, छोड़िए वो, चलो लिखवाती हूँ तुम्हें खरबूजा आंटी के बारे में। चलो जी, खरबूजा आंटी के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक थी मैरी मेलन, मैरी खरबूजा आंटी। तो ये क्या करती थी? मैरी मेलन वाज अ कुक बाय प्रोफेशन। ये मैं जरा, मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं जरा इसे ठीक करती हूँ। अरे ऐसे ठीक है। सो मैरी मेलन वाज ए कुक बाय प्रोफेशन। अब इन आंटी जी को पता ही नहीं था कि इन्हें टाइफॉइड है। इन आंटी जी को पता ही नहीं था कि इन्हें टाइफॉइड है। एंड फॉर सेवरल इयर्स she had asymptomatic typhoid. She had asymptomatic typhoid. एंड इन्होंने क्या किया? ये सालों तक खाना बनाती रही आंटी, इतनी पागल, खाना ही बनाती रही, एंड इतने सारे लोगों को इतने सालों तक टाइफाइड दे दिया। बताओ। She had asymptomatic typhoid, and because of her cooking, she transmitted typhoid to several people. She transmitted typhoid to several people. एंड ब्लडी मैरी का नाम सुना तो होगा। स्कूल की ट्रिप पे जाके रात को सारी बत्तियां बंद करके कैंडल के सामने खड़े होके ब्लडी मैरी, किसने किया बताना जरूर। मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीजों से, तो मैं तो करती नहीं हूँ। ठीक है, ब्लडी मैरी, वैसे इनकी इतनी बेइज्जती हो गई कि इनका नाम ब्लडी मैरी, इनका नाम रख दिया, वो थी ब्लडी मैरी, इनका नाम रख दिया इन्होंने टाइफाइड मैरी। ये देखो कितने चालाक लोग हैं, कितने बदतमीज लोग हैं। इनका नाम क्या रख दिया? टाइफाइड मैरी। क्या नाम रख दिया? टाइफाइड मैरी। ठीक है, ये थी हमारी खरबूजा आंटी की कहानी। खरबूजा आंटी क्यों बोलते हो? मैम पूछना था, पिछली क्लास में भी पूछा नहीं, क्योंकि इनके यहाँ ना मेलन आता है, तो मैंने खरबूजा आंटी बुलाती हूँ। लेकिन तुम मैंने किससे नाम याद रखना? तुम इनका नाम याद रखना टाइफाइड आंटी से, टाइफाइड मैरी से। ठीक है, ब्लडी मैरी जैसे होती है, ये है हमारी टाइफाइड मैरी। ठीक है, फिर आते हैं हमारा निमोनिया। निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ऐसे होता है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। ठीक है, ये कहाँ जाके इफेक्ट होता है? ये जाके इफेक्ट होता है एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई में पानी भर जाता है, एल्वियोलाई में पानी भर जाता है। ठीक है, ये अगर कोई आछू करेगा तो ये स्प्रेड हो जाएगा। अब इसमें होता क्या क्या है? बहुत तेज हाई फीवर हो जाएगा, एल्वियोलाइज में पानी भर जाएगा, पानी भर गया तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, डिफ्यूजन तो वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा हायर केस हो गया तो जो फिंगर्स है वो ग्रेइश टू ब्लू कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉट ब्लूइश टू ग्रेइश बट ग्रेइश टू ब्लूइश। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट वी मूव टू वायरल डिजीजेस। चलो वायरल डिजीजेस पे आ गए हैं हम। अभी तो जल्दी थोड़ा सा ही रहता है, थोड़ी सी ही रिवीजन रहती है, इसके बाद तो फंगल हेलमिंथ सब खत्म कर देंगे। ठीक है, तो वायरल डिजीजेस के बारे में इफ यू टॉक अबाउट, तो दो ही डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, कॉमन कोल्ड एंड एड्स। तो कॉमन कोल्ड किससे होता है? राइनो वायरस से। सॉरी यार, आई कांट कम टू द पार्टी, आई हैव अ acute केस ऑफ राइनोरिया। पता है उसे क्या हो रहा है? रनी नोज। ठीक है, चलो फिर अगर राइनो वायरस है, राइनाइटिस है, तो कॉमन कोल्ड हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ अफेक्ट कर रहा है? ये लंग्स को अफेक्ट कर रहा है? नो, ये नोज को अफेक्ट कर रहा है। दिस इज अफेक्टिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इट इज अफेक्टिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब ये किससे फैल रही है? अभी आछू से फैल रहा है, इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या है? सर में दर्द, आछू, फिर मम्मी उठा नहीं जा रहा बेड से, बुखार और चढ़ रहा है, होर्सनेस और हो रही है मम्मी चाय बना दो। ठीक है,
3 से 7 दिन के लिए पूरी बीमारी चलती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एड्स। एड्स के बारे में तो पूरी डिटेल में बात करनी है, तो इस वजह से हम अभी नहीं कर रहे हैं। मतलब अभी इतना तो मैं कर ही रही हूँ कि एड्स किससे होता है, HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। ये कहाँ अफेक्ट करता है, ये किसे अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को करता है। ट्रांसमिट किससे होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, नीडल शेयरिंग से, जो बच्चे गंदे गंदे ड्रग्स लेते हैं जो नीडल से आती है, अगर इफ यू पीपल आर यूजिंग द सेम नीडल एंड कोई भी अगर उनमें एक भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसका एड्स आपके अंदर भी आ जाएगा। फिर डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में बात करूं तो ये फीमेल एडीज मस्कीटो से होता है, विच एक्ट्स एज अ वेक्टर। ठीक है, जो कि वायरस को कैरी करता है। वायरस का नाम आपको नहीं जानना, ठीक है, वायरस का नाम आपको नहीं जानना। रिवीजन खत्म हो गई, 15 मिनट में पूरी की पूरी रिवीजन खत्म कर दी हमने। अब हम शुरू करते हैं हेलमिंथ फंगल प्रोटोजोल। मैम पहले मलेरिया क्यों नहीं करा रहे हो आप? सिलेबस के हिसाब से तो पहले मलेरिया आता है, क्योंकि मलेरिया की लाइफ साइकिल थोड़ी सी बड़ी है। हेलमिंथ ना बिल्कुल छोटे, ये जो 3 है ना ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। हेलमिंथ के 2 है, फंगल का 1 है, प्रोटोजोल का भी 1 है। ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये अभी के अभी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हेलमिंथ डिजीजेस से। हेलमिंथ डिजीजेस से अब हम शुरू कर रहे हैं, तो अब फिर से टेबल बनाते हैं अपना अच्छा सा प्यारा सा, लाइन खींचो। नेम प्लेस एनिमल थिंग खेलेंगे फिर से। क्या खेलेंगे, नेम प्लेस एनिमल थिंग। टेढ़ा बन गया ये तो। चलो नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो सबसे पहले आता है नेम, फिर आता है हमारा पॉजिटिव एजेंट, फिर आता है हमारा प्लेस, प्लेस यानी कि लोकेशन, फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या आता है, फिर आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर क्या आते हैं, सिम्टम्स, फिर क्या आते हैं, सिम्टम्स। ठीक है, तो नेम, उसके बाद है पॉजिटिव एजेंट, उसके बाद ये अफेक्ट कहाँ कर रहा है, दैट मीन्स द लोकेशन। देन वी हैव द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं इस पेन को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद वी हैव गॉट, ये लाइन ना मेरे को थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, मैं फिर से बनाते हैं ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उसके बाद है हमारे सिम्टम्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे सिम्टम्स। तो नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो नेम क्या है सबसे पहले। अब डिजीजेस, चलो मजाक बात हो गया, अब डिजीजेस से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट डिजीज दैट वी हैव इज एस्केरियासिस। स्केरी नेम वैसा ही है, डर लगने वाला नाम ही है, स्केरी वाला, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस। एसिस आ गया तो मतलब डिजीज ही है, स्केयर करने वाला डिजीज है नहीं। हम बायो के स्टूडेंट्स हैं, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता, तो किसी भी नाम के आगे ऑपोजिट लगाना होता है ए लगाना है, बायोटिक, ए बायोटिक। वैसे क्या ये डिजीज केयर कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ए स्केरियासिस। ठीक है, ये क्या है, ये है ए स्केरियासिस। चलो अब ये होता किससे है, नाम बड़ा प्यारा है, ये किससे होता है, ये होता है एस्केरिस से। ये क्या बात है, हाँ यही बात है, एस्केरिस। ये ना डराने वाला वर्म है, राउंड वर्म है, मैं सही कह रही हूँ, वर्म है। कौन सा वर्म है ये राउंड वर्म है, नाम तो सुना ही होगा, राउंड वर्म है ये। ठीक है, राउंड वर्म, क्या में राउंड वर्म स्केयर करता है, नहीं करता, तो एस्कैरिस, एस्कैरिस है इसका नाम। ठीक है, एस्कैरिस लिख दिया मैंने, इसका नाम एस्कैरिस है, एस्कैरिस है, एस्कैरिस। ठीक है, ये हमें स्केयर नहीं करता, तो एस्कैरिस। ठीक है, एंड ये कौन सा डिजीज करता है जिससे हमें डर नहीं लगता, तो एस्केरियासिस। ठीक है, एस्कैरिस के बारे में ना थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके मेल और फीमेल प्राणियों के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं मेल, तो मेल तो दिखेगा बेटा ऐसा, इसकी बनेगी पग जैसी पूंछ। वोडाफोन वाला कुत्ता याद है, कौन सा कुत्ता है वो था पग, उसकी सिनेमन रोल जैसी टेल होती है। तो इसके यहाँ भी सिनेमन रोल बना हुआ है, इसके यहाँ क्या बना हुआ है, इसके यहाँ भी सिनेमन रोल बना हुआ है। यही अगर मैं बात करूँ फीमेल की, फीमेल होती है बीवी। बीवी क्या होती है, लंबी सी चप्पल मारने वाली होती है ना, जो कि कभी, जिसके क्या कहते हैं हम, जैसे कहते हैं ना कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो इसकी भी दुम कभी सीधी नहीं होती, लेकिन लेडी की तो हो ही जाती है, उसकी कभी टेढ़ी ही नहीं होती, तभी तो इतना मारती है। तो लंबी सी होगी ऐसी सी, कोई सिनेमन रोल नहीं बना हुआ, कोई पग नहीं बना हुआ यहाँ पे। सो दिस इज द
फीमेल, अब यहाँ पे लड़कियां आएंगी बोलेंगे मैम हमें पिंक अच्छा नहीं लगता, आप फीमेल को पिंक की तरह क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने एसोसिएट कर रखा है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रही हूँ, मेरे को यूज करने दो अब, ठीक है? तो अब ये क्या है? अरे यार ये बड़ा बड़ा बन गया, चलो कोई नहीं, दूसरी स्लाइड ले लेंगे, क्या हो गया? तो हमारा जो मेन है वो सिनेमन रोल बना हुआ पूरा छोटू सा, डरा हुआ होता है तो हम कॉल हो जाते हैं ना, जब हम डर जाते हैं। तो मेल पे बिल्कुल ऐसे कॉल हो रखा है, लेकिन जब कोई बिल्कुल चौड़े में होता है, फीमेल चौड़े में होती है, जब वो अपने पति को मारने जा रही होती है तो वो लंबी से पूरे चौड़े में आ जाती है ना, कुछ कर्लिंग वल नहीं होती, उल्टा और लंबी हो जाती है, ये वही फीमेल है, ठीक है? अब ये कौन सा, ये कहाँ अफेक्ट करता है? ये बेटा वही जगह को अफेक्ट करता है जो तुमने पढ़ रखा है, ये अफेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। किसे अफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन को। और कौन सा डिजीज था जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है? अभी बताया, टाइफाइड। किसे करता है? टाइफाइड को, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, टाइफाइड किससे अफेक्ट हो रहा था? किससे हो रहा था अफेक्ट? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गोलगप्पे का पानी, ये भी गोलगप्पे का पानी, ये भी किससे अफेक्ट होगा? ये भी किससे अफेक्ट होगा? ये भी होगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। लेकिन ये जिससे अफेक्ट होगा ना, इसकी साइकिल अलग है। इसकी साइकिल में तुम्हें यहाँ पे डायग्राम बना के सिखाती हूँ, इसके बाद में तुम्हें पूरी अच्छे से लिखवाऊंगी, ठीक है? तो मान लो ये एक अफेक्टेड पर्सन है, ठीक है? ये बीमार है एंड ये अफेक्टेड है, तो ये अब जाता है अपने टॉयलेट की सीट पर, ये बैठ जाता है, मेरे को बैठाना नहीं आ रहा है ऐसा, लेकिन ये बैठा हुआ है एंड ये करता है अपनी फीसेस को रिलीज करता है। क्या करता है? ये अपनी फीसेस को रिलीज करता है। अब ये जो इसकी फीसेस हैं ये इतनी गंदी होती हैं कि इसके ऊपर मक्खियां आके बैठ जाती हैं। क्या होता है? इसके ऊपर मक्खियां आके बैठ जाती हैं, जू 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 मक्खी बैठ गई, ठीक है? ये मक्खी बैठी, ठीक है? अब ये जो है, अब क्या होगा? अब ये जो फीसेस हैं, ये फीसेस जाएंगी सीवेज में, सीवेज में साफ होने जाएंगी, ये साफ होने जाएंगी। तो अब देखो, जो पैथोजन है, जो अफेक्टेड पार्टिकल्स हैं, वो तो सीवेज में क्लियर आउट नहीं हो सकते हैं ना, वो तो नॉर्मली वो तो नॉर्मल चीजों को, बड़ी बड़ी चीजों को ही निकालेंगे, जैसे फीसेज रुक गई। लेकिन ये जो अफेक्टेड पार्टिकल्स थे, क्या थे? यहाँ पे, ये भी बड़ा बड़ा, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो अफेक्टेड पार्टिकल्स थे ये तो नहीं निकलेंगे ना फीसीज में से, वो सीवेज में से, तो ये चले जाते हैं सीवेज के अच्छे अच्छे पानी में। ये गंदे गंदे पार्टिकल सीवेज के अच्छे अच्छे पानी में आ गए। ये पानी अब एग्रीकल्चर के लिए यूज होगा। ये एग्रीकल्चर में अगर यूज होगा ये पानी, तो ये हमारे फ्रूट्स में, ये हमारे वेजिटेबल्स में, इसके अंदर आ जाएगा। किसमें आएगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आ जाएगा, ठीक है? ये एग्रीकल्चर में यूज होगा एंड ये हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आ जाएगा, जिससे हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटामिनेट होंगे। अब ये अगर हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटामिनेट हो रहे हैं एंड अगर हम इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खा रहे हैं, तो हम इससे अफेक्ट हो जाएंगे। साइकिल समझ आई? बीमार बंदे ने पॉटी करी, ये पॉटी ऊपर आ गई मक्खियां, गंदे गंदे पार्टिकल्स आ गए, ये गंदे गंदे पार्टिकल्स आ गए सीवेज के पानी में, ये पानी चला गया एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आ गए, हम बीमार हो गए। बताओ, ये टाइफाइड वाला गोलगप्पे वाला पानी नहीं है, ये नॉर्मल अच्छा वाला पानी है जो पीना चाहिए। लेकिन मैम पीना चाहिए का क्या मतलब है? मतलब ऐसा नहीं है कि पीना चाहिए, इट्स जस्ट ये बना हमारे पीने के लिए ही है, बना हमारे पीने के लिए ही है, लेकिन ये पार्टिकल्स हमारे क्लियर नहीं हुए हैं। तो जब ये पार्टिकल्स हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, दैट इज द टाइम जिस वजह से ये हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटामिनेट हो रहे हैं। एंड जब हम ये कंटामिनेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। रुको, शांति, मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है? इसने, अच्छा मक्खी क्या करेगी बैठ के? मुझे ये बताओ, मक्खी बैठ के क्या करेगी? ऐसा मक्खी से रिलेशन क्या? मक्खी एक बहुत प्यारा काम करेगी, जो कि तुम्हारे आगे, अगर तुम टॉप फ्लोर पे रहते हो तो तुम्हारे आसपास वाले कबूतर भी बड़ा करेंगे। क्या करेंगे? ये दे देंगे अंडे। ये अंडे जो है ये अफेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो अंडे
अफेक्ट कर रहे हैं, ये सीवेज में नहीं जाएंगे ना। आया समझ? मैम एकदम से ना फिर से बोलिए, आपने कंफ्यूज कर दिया, फिर से समझाती हूँ। बंदा था, है ना, बंदा था, बंदे ने पॉटी करी, पॉटी निकली इन्फेक्टेड, मक्खी आ गई, मक्खी ने अंडे दे दिए, ठीक है। अब ये गया सीवेज में, सीवेज में सब क्लियर आउट हो जाएगा, लेकिन ये एग्स तो क्लियर आउट नहीं होंगे, एग्स चले जाएंगे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में ये पानी यूज होगा, फार्मर्स ये पानी यूज करेंगे, सब पानी यूज करेंगे, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इन्फेक्टेड ही निकलेंगी। जब ये इन्फेक्टेड निकलेंगी तो हमारा कंटामिनेट हो जाएगा खाना पानी, जब ये कंटामिनेट हो जाएगा तो एस्कैरियासिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं लिखवा देती हूँ कि क्या कैसे हो रहा है, इतना सब बता दिया मैंने। तो मैं अब लिखवाती हूँ। तो द एग्स ऑफ द पैरासाइट, the eggs of the parasite are released via the fecal matter, के थ्रू पैरासाइट के एग्स आ जाते हैं, are released via the fecal matter। अच्छा मैं पहले बता रही हूँ, मैंने मक्खी रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया, वरना पैरासाइट का हमारा राउंड हुआ मैं फिर कंफ्यूज कर दिया आपने। ये मक्खी रिप्रेजेंटेशन के लिए है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसने पॉटी करी है। अब ये वाला जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट आके इसके ऊपर अंडे देगा, ये वाले अंडे जाके एग्रीकल्चर में पहुंच जाएंगे सीवेज के थ्रू, ठीक है। आया समझ? वो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने मक्खी बोल दी, वरना वो पैरासाइट ही होता है। तो द एग्स ऑफ द पैरासाइट आर रिलीज्ड बाय द फीकल मैटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन and this sewage might be used for agriculture, which in turn will contaminate fruits and vegetables, बारिश का मौसम हो रहा है बड़ा प्यारा, शायद बारिश ही हो रही है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आर वी अंडरस्टूड? ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे अमृत, ये भी तो बताओ। तो सबसे पहले तो फीकल मैटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो पेट में तो दर्द होगी ही, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, पेट में तो दर्द होगी ही। तो द फर्स्ट सिम्टम इज एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, ठीक है। शिनचान बोलता था ऐसे, पेट में दर्द, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीवर, बुखार चढ़ेगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या होगी? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। अब ब्लीडिंग हो रही है यानी कि ब्लड लॉस हो रहा है, तो एनीमिया भी हो जाएगा, तो एनीमिक कंडीशंस, ठीक है। एनीमिक कंडीशंस होंगी एंड देयर विल बी अ ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट हो रहा है ना, तो इंटेस्टाइन से भी तो रिलेटेड एक सिम्टम आना ही चाहिए। तो इट विल बी इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, आर वी अंडरस्टूड? चलो ये था हमारा एस्केरियासिस, दिस वाज एस्केरियासिस। मैम स्कैरी नहीं, हमने ये पढ़ लिया है, अब हमारे लिए ये एस्केरियासिस ही है, ये स्केरियासिस नहीं है, एस्केरियासिस ही है ये, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हाथी वाला डिजीज। क्या पढ़ेंगे?
हाथी वाला डिजीज। आधे बच्चे गेस भी कर चुके हैं कि मैम ये वही वाला डिजीज है। कौन सा वाला डिजीज है? ये हाथी वाला ही है, हाथी वाला डिजीज है ये दोनों ही अभी सीधी क्यों नहीं बनी? चलो ठीक है, बेटर है, हमारे लिए चल जाएगा। मैम हमारा तो आप कोई भाव ही नहीं देते हो यार, हमारे लिए तो सभी चल जाएगा, है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज एलिफेंटियासिस, एलिफेंट वाला डिजीज, हाथी वाला डिजीज। सेकंड इज एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का एक दूसरा बहुत प्यारा नाम है, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एलिफेंटियासिस का दूसरा नाम है वुशरेरियासिस। अभी मैं तुम्हें याद भी कराऊंगी कैसे। वुशरेरियासिस, वुशरेरियासिस। मैं स्पेलिंग थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, शायद आपको समझ ना आए। इसे हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस वुशरेरियासिस। साथ में हम इसे एक और चीज बोलते हैं। कौन सी चीज बोलते हैं? वी कॉल दिस फिलेरियासिस। क्या बोलते हैं? फिलेरियासिस बोलते हैं। ठीक है, अब फिलेरियासिस से मैं तुम्हें याद कराती हूँ किससे होता है। ये होता है फिलेरियल वर्म से। किससे होता है? फिलेरियल वर्म से। अब तुम्हारा नाम क्या है बताओ? तुम्हारा नाम क्या है? मान लो तुम्हारा नाम है चिंटू। तुम्हारा नाम चिंटू है, तुम्हारे स्कूल में सब तुम्हें चिंटू बुलाते हैं, तुम्हारे दोस्त तुम्हें मिंटू बुलाते हैं, तुम्हारे घर वाले तुम्हें बिट्टू बुलाते हैं। तो तुम्हारे 3 अलग अलग नाम है। वैसे ही फिलेरियल वर्म के ढेर सारे निकनेम्स हैं। तुम्हें ना इसके बाद फिलेरियल वर्म नाम ही निकनेम लगेगा। तो फिलेरियल वर्म के और कौन कौन से नाम है? फिलेरियल वर्म के और नाम है वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये बैंक लूटने वाला बंदा है। कौन सा है? बैंक लूटने वाला। वुशरेरिया बैंक्रॉफ्टी, बैंक रॉबरी। तो क्या है? बैंक रॉबरी से हमने याद रख लिया बैंक्रॉफ्टी। और है हमारा, एक है मलयालम वुशरेरिया, एक है बैंक लूटने वाला वुशरेरिया, एक है मलयालम वाला वुशरेरिया। क्यों? क्योंकि वुशरेरिया मलाई, इसे मलाई बड़ी अच्छी लगती है और ये मलयालम से है। मलयालम है ये, सॉरी मलयालम वाले को आई एम सॉरी अगर ऑफेंड हुआ हो तो, ऑफेंसिव हुआ हो तो आई एम रियली सॉरी। इसे मलाई खानी बड़ी अच्छी लगती है, तो वुशरेरिया मलाई। अब क्वेश्चन पता है कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग में कि ये फिलेरियल वर्म है, फिलेरियल वर्म से क्या होता है? बच्चों को फिलेरियासिस तो याद रह जाता है। क्या याद रह जाता है? फिलेरियासिस तो बच्चों को याद रह जाता है। एलिफेंटियासिस एंड वुशरेरियासिस याद नहीं रहता। तो ये तीनों नाम तीनों के लिए याद रखने हैं हमने तीनों नाम तीनों के लिए याद रखने हैं ये। ठीक है, फिलेरियल वर्म के ही निकनेम है। वुशरेरिया एक बैंक लूटने वाला, बैंक्रॉफ्टी एंड दूसरा है जो कि मलाई खाने वाला, वुशरेरिया मलाई। ठीक है, फिर ये अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है आपके लिम्फेटिक वेसल्स को। किससे? लिम्फेटिक वेसल्स को। लिम्फ के बारे में पढ़ा है, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कोई नहीं। लिम्फ नाम की चीज होती है, वो वेसल्स में फ्लो करती है, ब्लड वेसल के साथ में ही होती है, वेसल्स में फ्लो करती है। व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, उसमें जो फ्लो करता है वो लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है वो। ठीक है, वो लिम्फेटिक वेसल्स को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये ट्रांसमिट होता है हमारे मच्छर से। किससे? मच्छर से। ये थ्रू द बाइट ऑफ, ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। किससे? फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। और मस्कीटो अभी हमने कहाँ पढ़ा था बताओ? अभी तो मैम कहीं नहीं पढ़ा। ये कौन सा है? बहुत बच्चों ने बोला होगा डेंगू चिकनगुनिया। ये बेटा एडीज से होता है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ दैट इज क्यूलेक्स मस्कीटो। ठीक है, ये याद रखना, नाम बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ क्या क्या अफेक्ट होता है? देखो यूजुअली तो इसमें लोअर बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। क्या?
यूजुअली लोअर बॉडी पार्ट्स अफेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, अच्छा एलिफेंटियासिस नाम क्यों रखा? तुम बोलोगे मैम शरीर ना नीचे का एलिफेंट जैसा बड़ा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब होता है बट दैट्स नॉट द रीजन जो नाम रखा हुआ है। द रीजन इज क्योंकि स्किन इतनी ड्राई हो जाती है, इतनी स्केली हो जाती है कि लगता है कि एलिफेंट जैसी ड्राई स्किन है। क्या लगता है कि एलिफेंट जैसी ड्राई स्किन है, ठीक है। तो यूजुअली द लोअर बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड। यूजुअली वेस्ट के नीचे का स्क्रोटम, पेनिस एंड लेग्स सारी इतनी स्वेल कर जाती है, इतनी स्केली हो जाती है कि लगता है जैसे एलिफेंट का पैर, ठीक है। लेकिन यूजुअली द लोअर बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड अब तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। सीक्रेट बेटा ये है कि इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट अपर बॉडी पार्ट्स। लिम्फेटिक वेसल्स स्वेल हो रही है, लिम्फेटिक वेसल्स तो पूरी बॉडी में है, लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी में है, राइट। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो तो कहीं पे भी स्वेल हो सकती है। तो बट upper body parts can also be affected. Upper body parts can also be affected. ठीक है। अब मैम आपने स्केली वगैरह के बारे में बोला था, वो उसके बारे में भी बता दो। तो इसमें होता क्या, इसमें होता है कि द लिम्फ वेसल्स जो होती है, लिम्फ वेसल्स हो जाती है ब्लॉक्ड, लिम्फ वेसल्स गेट ब्लॉक्ड। अच्छा अब ये लिम्फ वेसल्स ब्लॉक्ड हो गई तो मेरे को एक चीज बताओ, तो क्या तुम्हारा फिर लिम्फ जो है वो कहीं पे जाके भर नहीं जाएगा, कहीं पे जाके एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा मैम, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो फिर ये लिम्फ वेसल्स गेट ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक हो गई, सो देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, देयर इज एन accumulation of lymph। ये accumulation of जो lymph होता है, this leads to swelling, swelling of body parts। इस swelling of body parts को मैं क्या बोलूंगी, इस swelling of body parts को मैं प्यार से बोलूंगी एडीमा। ओ से भी शुरू कर सकते हो, ई से भी कर सकते हो, जैसे ईसोफेगस में होता है, तो हम इसे प्यार से बोलेंगे एडीमा। अब एलिफेंटियासिस नाम क्यों दिया है, ये इसका चक्कर हमारे लास्ट पॉइंट में है, इसका चक्कर किसमें, हमारे लास्ट पॉइंट में। बिकॉज व्हाई इज इट कॉल्ड एलिफेंटियासिस, बिकॉज द स्किन becomes dry, scaly and rough like elephant, not because वो इतनी ज्यादा swelling है, but because the skin becomes so dry, because the skin becomes so thick, scaly कि लगता है जैसे elephant की है। समझ आया? बिल्कुल। आगे बढ़े, एक स्लाइड में खत्म नहीं हुआ ये, लेकिन कोई नहीं, समझ आ रहा है तुम्हें, टेबल में तो खत्म कर रहे हैं ना। चलो फिर ओके, अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे डिजीजेस के बारे में जो कि तुम्हें ना हो, जो कि तुम्हें बिल्कुल ना हो। क्यों मैम? अगर तुम अपनी मम्मी की बातें मान लो, मतलब मम्मी ने बोला कि बेटा ये ब्रेड पड़ी है, इस ब्रेड का क्या करो बेटा, इस ब्रेड को फ्रिज में रख दो। तुम कहते हो अच्छा मम्मी, तुम कर रहे हो रीलेस करो, अच्छा मम्मी रख दूंगा। बाद में पता लगता 3 दिन हो गए, बारिश का मौसम है, बारिश हो गई, ब्राउन कलर की ब्रेड थी व्हाइट कलर की हो गई। क्यों हुई व्हाइट कलर की? क्योंकि उसके ऊपर फंगस चढ़ गई, फंगल डिजीजेस हो गए। बताओ कैसे कैसी हरकतें करते हो, एक ही पढ़ना है। चलो फिर शुरू करते हैं। एक डिजीज पढ़ना है, छोटा सा डिजीज है, प्यारा सा डिजीज है, बहुतों को हो भी रखा होगा, ठीक है। बस पॉजिटिव एजेंट के नाम जरा ध्यान रख लेना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलो फिर, नेम प्लेस एनिमल थिंग, नेम, पॉजिटिव एजेंट, स्पाई एजेंट,
ठीक है, कॉजेटिव एजेंट। फिर उसके बाद है हमारा लोकेशन, नेम प्लेस एनिमल थिंग। लोकेशन के बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बारिश हो रही है, बारिश आई, छम छम छम, हम पड़े, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, घम घम घम। सिम्टम्स, मैम आपका एक सिम्टम है पागलपन, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं नेम के बारे में। नेम क्या है? रिंगवर्म। मैम अभी तो बताया था आपने रिंगवर्म के बारे में, मैंने कब बताया? राउंड वर्म की बात हो रही है, वो जो रिंगवर्म समझ बैठे हो तुम, राउंड वर्म है ये राउंड वर्म है, रिंगवर्म डिजीज है। राउंड वर्म कॉजेटिव एजेंट है, रिंगवर्म डिजीज है, ठीक है। तो रिंगवर्म के बारे में बात करेंगे। रिंगवर्म, ओके, तो रिंगवर्म का पॉजिटिव एजेंट है TEM। क्या है? TEM। क्यों मैम? क्योंकि इसका नाम, सबसे पहला नाम, इसका सबसे पहला नाम है ट्राइकोफाइटोन। क्या है इसका नाम? इसका सबसे पहला नाम है ट्राइकोफाइटोन। इसका दूसरा कौन सा नाम है? इसका दूसरा नाम है एपिडर्मोफाइटोन। क्या नाम है? एपिडर्मोफाइटोन। एंड इसका तीसरा नाम क्या है? इसका तीसरा नाम है माइक्रोस्पोर। क्या है? माइक्रोस्पोर, TEM, ठीक है, टेम। ओके, फिर आता है लोकेशन। ये अफेक्ट किससे करता है? ये करता है स्किन को अफेक्ट। तुमने देख भी रखा होगा, ऐसे ऐसे पैर बना होता है, ऐसे ऐसे पैर होता है लोगों का, 1 2 3 4 5, एंड इसके ऊपर बड़ा सा ऐसे से वर्म का तरह निशान होता है ऐसे। देखा है तुमने कभी रिंगवर्म? तो ये स्किन को अफेक्ट करता है, ठीक है, स्किन के ऊपर। डर्माटोलॉजिस्ट तुम्हें ठीक करेगा, ठीक है, स्किन वाले को, स्किन की लोकेशन है इसकी। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है भाई भाई होना। क्या है? भाई भाई होना, बेस्ट फ्रेंड्स होना। ये कैसा सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मैम? तुम, ओके, तुम्हारा दोस्त है बीमार, ठीक है, तुम उसके भाई भाई। क्या हो तुम उसके भाई भाई? अरे भाई, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं, जरा टॉवल दियो। तुम्हारा दोस्त चाहता है, तुम्हारा दोस्त अच्छा इंसान है, वो चाहता है कि तुम टेंशन में ना हो, तो उसने तुम्हें बताया ही नहीं। क्या नहीं बताया उसने तुम्हें? उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसे रिंगवर्म हो रखा है, ठीक है। तुम्हारे हाथ गंदे हैं, तुम अभी हाथ धो के आए हो, तुम बोलते अरे भाई अपना टॉवल दियो। ये बंदा अपना टॉवल दे भी देता है, तुम्हें कंघी करनी है, भाई अपना कंघा दियो, वो दे भी देता है। अरे भाई भाई यही प्लेट में खाते हैं ना, क्या कर रहा है ना? तो ये भाई भाई होगा। सामने वाला जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी चीजों को यूज करना, ठीक है। यूजिंग द इन्फेक्टेड पर्सन्स, यूजिंग द इन्फेक्टेड पर्सन्स towel, using the infected person's clothes, using the infected person's utensils, और क्या, comb, ठीक है। ये सारी चीजों से तुम्हारे भाईचारे की वजह से तुम्हें भी बाद में पता लगा पैर पे राउंड कलर का लाल रंग का निशान है, ठीक है। तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हें, चलो तुम्हारे दोस्त को कैसे पता लगा कि उसे रिंगवर्म? तो सबसे पहले तो उसे हुआ एक रैश। क्या हुआ? रैशेस फॉलोड बाय इंटेंस, खारिश जा ही नहीं रही है, हुई जा रही है, ठीक है। रैशेस फॉलोड बाय इंटेंस इचिंग, रैशेस फॉलोड बाय इंटेंस इचिंग, ठीक है, इंटेंस इचिंग। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये एरिया बन जाता है पूरा ड्राई, एरिया बिकम्स ड्राई, एरिया बिकम्स ड्राई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आ जाता है लाल रंग की चीज। इस लाल रंग की चीज को हम कहते हैं लीजन। तो लीजन्स अपीयर इन द अफेक्टेड एरिया। क्या होता है? लीजन्स अपीयर in the infected
area. Lesions appear in the infected area. ठीक है, उसके बाद ह्यूमिड है, मॉइस्ट है इन्वायरमेंट. ठीक है, चलो मॉइस्ट तो नहीं है, ड्राई है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, तो फंगस ग्रोज वेरी इजिली around the ring node या फिर लीजन. ठीक है, समझ आया क्या हुआ? बस कुछ नहीं, तुमने अपने दोस्तों के यूज कर लिए बर्तन बर्तन बर्तन, टावल, कपड़े, सब. अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. ठीक है, यार नहीं लूट लिया घर यार का, क्योंकि तुम्हारे यार ने मुझे बताया नहीं उसे रिंगो में. ठीक है, फिर आते हैं लास्ट डिजीजेस, जिसके बाद हम प्यारे से मलेरिया के साइकिल के बारे में बात करेंगे. ठीक है, करें शुरू करते हैं. लास्ट डिजीजेस है, इसके बाद मलेरिया शुरू होगा. तो ये है प्रोटोजोअल डिजीजेस. कौन से डिजीजेस हैं ये? दीज आर प्रोटोजोअल डिजीजेस. डिजीजेस नहीं लिखना चाहिए, एक ही के बारे में बात करनी है इसमें भी. ठीक है, ये तो छोटा सा ही है, तो शायद भगवान की कृपा हुई तो इसमें भी हो जाएगा, इसी में हो जाएगा. ठीक है, चलो. नेम पॉजिटिव एजेंट, मैं भी लिखूं कि क्या क्या लिखना है? लिख ही देते हो. नेम पॉजिटिव एजेंट, फिर क्या है? लोकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स. हाँ जी, चलो. नेम पॉजिटिव एजेंट, उसके बाद है हमारे पास लोकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, and we have got symptoms. चलो फिर शुरू करते हैं. हमने जो डिजीज पढ़ना है वो है एमीबा आइसिस. एमीबियासिस पढ़ना है हमने कौन सा डिजीज पढ़ना है? एमीबियासिस. ये किससे होता है? अच्छा, इसका एक और बड़ा प्यारा नाम है, जिसका क्या नाम है? इसका नाम है एमीबिक डिसेंट्री. क्या नाम है? एमीबिक डिसेंट्री. तो चलो शुरू करो अंताक्षरी. ठीक है, पॉजिटिव एजेंट बड़ा प्यारा नाम है. एंट एमीबा हिस्ट्री बनाने वाला. क्या? एंट एमीबा हिस्ट्री बनाने वाला. क्या नाम बोल रहे हो? एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका. क्या है? एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका. जैसे हम बोलेंगे एंट एमीबा हिस्ट्री बनाने वाला. क्या बनाने वाला? हिस्ट्री बनाने वाला. एंट एमीबा हिस्ट्री बनाने वाला. चलो, अब तुम्हें गलत ज्ञान ना आ जाए, तो एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका. क्या है इसका नाम? एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका. अच्छा, इंटेस्टाइन वाले कितने डिजीजेस पढ़े अब तक हमने? 2 पढ़े हैं, राइट? कौन से पढ़े हैं हमने अब तक? पढ़े हैं मैम, एक तो हमने पढ़ा है एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका. क्या? एक तो मैम हमने पढ़ा टाइफाइड, एंड एक मैम हमने पढ़ा एस्कैरियोसिस, जिससे हम बिल्कुल अब स्केयर नहीं होते हैं. इट इज एस्केयर फॉर अस. ठीक है, वैसे ही वो कौन से इंटेस्टाइन को अफेक्ट करोगे? स्मॉल इंटेस्टाइन को. ये जो एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका है, ये अफेक्ट करेगा आपकी लार्ज, एक सेकेंड सॉरी, ये अफेक्ट करेगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को. किसे अफेक्ट करेगा? ये अफेक्ट करेगा आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को, बड़ी वाली इंटेस्टाइन को. बड़ी वाली होती नहीं है वो, बट लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, अब ये किससे होता है? किससे होता है यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन बड़ा प्यारा है. क्यों? क्योंकि ये है, ये नहीं बताती. देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
कहाँ देखा है बताओ, कहाँ देखा है तुमने इसे? ये मैं घरों में घूमते हुए देखा है। क्या है ये हाउस फ्लाई है। क्या बात है मेरे बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, हाउस फ्लाई से इफेक्ट होता है। ये हाउस फ्लाई एक्ट एज अ मैकेनिकल कैरियर। हाउस फ्लाई एक्ट्स एज ए मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, ये क्या करेगी, ये कंटामिनेटेड, ये क्या करेगी हाउस फ्लाई, ये मक्खी एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाएगी, उसके खाने या उसकी पॉटी पर बैठ जाएगी एंड फिर ये आपके खाने पर बैठ जाएगी। क्या बोला मैम आपने? ये मक्खी क्या करेगी, ये इन्फेक्टेड पर्सन के किसी भी सामान के पास या उसके फीकल मैटर के पास या उसके खाने के पास बैठ जाएगी, उसके ऊपर बैठ जाएगी, फिर ये आपके हेल्दी पर्सन के खाने पे बैठ जाएगी। Acts as a mechanical carrier to contaminate food and water of a healthy person. Of a healthy person. बड़ी बदतमीज मक्खी है मैम, मैं तो खा ही रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसके सिम्टम्स क्या क्या है? अच्छा देखो जी, इसके सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स हैं सबसे पहले तो, रुको जूम कर देती हूँ मैं तुम्हें एंड मैं अभी तुम्हें दिखा देती हूँ ये। हाँ अब आ रहा है ना, अब बढ़िया आ रहा है। चलो सिम्टम्स कौन कौन से हैं इसके? सिम्टम है इसका सबसे पहला तो बेटा एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन। देन नेक्स्ट है इसका क्रैम्प्स, क्रैम्प्स होंगे, कहीं पे भी पेट के भी हो सकता है, मसल के भी हो सकता है, क्रैम्प्स है। फिर है कॉन्स्टिपेशन, क्या है? कॉन्स्टिपेशन। देन नेक्स्ट है म्यूकस की प्रोडक्शन, नेक्स्ट वी हैव म्यूकस प्रोडक्शन। Mucus production in what? Mucus production in either in the throat or in the fecal matter. Fecal matter के क्या है? Fecal matter इसका confirmatory क्या है? Fecal matter with excess fluid and blood clots. With excess mucus या फिर fluid. With excess fluid या mucus और blood clots. और blood clots. क्लॉट्स आया समझ? पक्का आ गया? अरे यार कोई नहीं, अब मैं नहीं दिख रही, अब दिख रही होंगी। चलो ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोटोजोअल, फंगल, वायरल, हेलमेन, सारे डिजीजेस हो गए हैं। बस रहता है हमारा एक फेवरेट डिजीज मलेरिया। आज कराओ कल कराओ, मैम आपने बोला था सारे डिजीजेस खत्म कराओगे। चलो ठीक है, आज खत्म करते हैं सारा का सारा, या मलेरिया की अलग से लाइफ साइकिल की वीडियो डाल दो? बोलो बोलो, मलेरिया की अभी बताओ। एक काम करते हैं, तुम अभी ब्रेक ले लो, क्या करो अभी के लिए तुम ले लो ब्रेक, तुम अभी के अभी वीडियो पॉज करो एंड 5 मिनट्स का तुम ब्रेक ले लो। ठीक है, मैं अभी भी मैं अपना वीडियो पॉज करूंगी, तुम यहाँ से अपना वीडियो पॉज करना। ठीक है, तुम ले लो पूरे 5 मिनट का, या तुम्हारा बस चले तो 10 मिनट का, जो तुम्हारा मन करे। उठने का ब्रेक लो, हाइड्रेट करो, घूम के आओ, कुछ करके आओ, रिफ्रेश करो अपने आप को, फिर मलेरिया की लाइफ साइकिल आज खत्म करेंगे, ताकि आज हम सारे डिजीज खत्म कर दें। नेक्स्ट क्लास में उसका क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं अपना वीडियो पॉज करती हूँ। चलो ओके, तो हो गया सबका ब्रेक। चलो फिर अब हम शुरू करते हैं मलेरिया को, एक वो वाला डिजीज जो इससे तुम्हारी कामली तुम्हें कभी नहीं बचाएगी। क्यों? क्योंकि मच्छर कहाँ होते हैं? मच्छर पर्दे के पीछे होते हैं, आंटी हिट नहीं मारती हैं, है ना? तो मलेरिया शुरू करें अब? चलो फिर लेट्स गो, हमने शुरू करना है मलेरिया। ओके, तो ओके, मलेरिया सबसे पहले तो
रुको 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 रुको, उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं तुम्हें एक और डिजीज के बारे में बताती हूँ, विच इज एथलीट्स फुट। सुना है कभी एथलीट्स फुट के बारे में, जो एथलीट्स में हो जाता है, एथलीट्स का फुट, एथलीट का फुट, एथलीट्स फुट ऐसे थोड़ी होता है, तुम्हें तो यही लगा होगा। अच्छा, एथलीट्स फुट ना एक डिजीज का नाम है। मैम डिजीज का नाम एथलीट्स फुट, इसका कोई साइंटिफिक नेम नहीं है क्या? बिल्कुल है, एथलीट्स फुट। अच्छा तुम्हें पता है पेडिक्योर क्या होता है, जो लड़कियां करवाती हैं पैरों पे करवाती है ना, तो पेडी मान लो पैरों की बात होती है, क्या होती है? पेडी पैरों की बात होती है, तो इसको हम बुलाते हैं टायना पेडिस, ये है इसका साइंटिफिक नेम, टायना पेडिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये एक फंगल डिजीज है। अब देखो इसका तुमने डिटेल में मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिम्टम्स वगैरह पढ़ने नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू। तो फिर इसमें क्या होता है, अब एथलीट का जो फुट होता है वो बहुत स्वेटी होता है एंड वो बहुत टाइम तक शूज में रहता है, राइट। तो वहां पे अब वो चीज ह्यूमिड भी है, वो चीज स्वेटी भी है, मॉइस्ट भी है, तो वहां पे फंगस ग्रो क्यों नहीं होगा, राइट। सो द फंगस very commonly can grow in the foot of an athlete because of the extensive sweat, moisture and warmth, ठीक है, समझ आया? Why? Because athletes wear their shoes for a very long time, because athletes wear shoes for a very long time. Are we understood? Yes. चलो फिर इतना हो गया, मलेरिया शुरू करते हैं। क्या शुरू कर रहे हैं हम शुरू कर रहे हैं मलेरिया। तो मलेरिया सबसे पहले किससे होता है? मलेरिया होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट प्लाज्मोडियम से। किससे होते हैं? ये होते हैं प्लाज्मोडियम से। तो इफ आई टॉक अबाउट, ये नोट बना के लिखेंगे, यहाँ पे क्या बना के लिखेंगे? नोट बना के लिखेंगे। नोट में हम लिखेंगे अब डिफरेंट प्लाज्मोडियम के नाम। तो जैसे कि एक है हमारे पास, ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, हाँ। तो एक है हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसे साइज थोड़ा छोटा कर दूं मैं, हाँ। एक है हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये सारे के सारे मलेरिया कॉज करते हैं बेटा, सारे के सारे, ठीक है। सो वी हैव गॉट प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वी हैव गॉट प्लाज्मोडियम मलेरिया, वही है मलेरिया से ही रिलेटेड, प्लाज्मोडियम मलेरिये, आई मीन मेरे को भी प्रोनाउंसिएशन आ ही नहीं, मलेरिये और मलेरिया। देन थर्ड वी हैव प्लाज्मोडियम ओवेल, ओवल वाला प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल। Fourth, we have the most deadly plasmodium, which is Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum. अब मैम ये falciparum इतना deadly क्यों बोल रहे हो? Because this causes death in 3 days. अगर ये मलेरिया हो गया, ये डेडलीस्ट मलेरिया माना जाता है। दिस सेरिब्रम, पता है ना क्या होता है? ब्रेन में होता है, ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर अगर मलेरिया हो गया, सेरिब्रल मलेरिया बोलते हैं। ये हो गया ना तो 3 दिन में बेटा हो जाएगा तुम्हारा। तो दिस कॉजेज डेथ इन 3 days. Why? Because this is cerebral malaria. What kind of malaria is it? Cerebral malaria. It is cerebral malaria, right? Okay. अब ये कैसा होता है? ये ना बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है, बहुत जल्दी। एंड जब कोई चीज स्प्रेड करती है ना, उसे हम बोलते हैं मैलिग्नेंट। तो दिस इज अ मैलिग्नेंट मलेरिया,
ठीक है, मैलिग्नेंट मलेरिया, जिस वजह से द पर्सन डाइज इन 3 days, द पर्सन डाइज इन 3 days। आर वी अंडरस्टूड? यस, आए समझ? ठीक है, ओके। तो अब हमने जो पढ़ना है, हमने जिसका भी लाइफ साइकिल पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है फॉर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। हमने किसके लिए पढ़ना है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये जो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ना हमने प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, हमने इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है, हमने अब इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बात करनी है। ये जिंदगी कैसे जीता है, ये बड़ा कैसे होता है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, हमने अब इसके बारे में बात करनी है, पूरी की पूरी साइकिल के बारे में, राइट? तो अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है दिस इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट। कैसा है ये? इसकी जगह मैं पहले लिख देती हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसका क्या मतलब है? इसे 2 होस्ट चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करने के लिए। कितने होस्ट चाहिए इसे चाहिए 2 होस्ट। So digenetic parasite means that the organism requires 2 hosts. It requires 2 hosts to complete its life cycle. To complete its life cycle. समझ आया? It requires 2 hosts to complete its life cycle. ठीक है? अब अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करूं, तो इसके 2 स्टेजेस होते हैं लाइफ साइकिल के। जैसे हम अगर बात करें, वी आर सेक्सुअल ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। अगर यहाँ पे 2 होस्ट बोला है, होस्ट एंड पेरेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है, होस्ट एंड पेरेंट्स आर डिफरेंट। आई एम रिपीटिंग फॉर द 3rd टाइम, होस्ट एंड पेरेंट्स आर डिफरेंट। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अगर यहाँ पे 2 लिखा है दैट मीन्स 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, सेक्सुअल। नो, लाइफ साइकिल जो है इसके सेक्सुअल स्टेजेस भी हैं एंड बेटा इसके एसेक्सुअल स्टेजेस भी हैं। जैसे हमारे जो होस्ट है दैट इज आवर मम्मी एंड पापा। इन्हें मम्मी पापा भी चाहिए, ये इतने लालची हैं, इन्हें मम्मी पापा भी चाहिए, इन्हें 2 मम्मी पापा चाहिए। हमारे पास एक ही मम्मी पापा है, इन्हें 2 मम्मी पापा चाहिए। एक कौन सा है? एक है मक्खी नहीं, मच्छर, हाँ मच्छर, एंड एक है हम। तो जो इसके सेक्सुअल स्टेजेस है ना, जहाँ पे सेक्सुअल स्टेजेस होंगे, दैट इज द प्राइमरी होस्ट। जिस ऑर्गेनिज्म में इसके सेक्सुअल स्टेजेस होंगे उसे हम बुलाएंगे प्राइमरी होस्ट, ठीक है। एंड जो एसेक्सुअल, जिसमें एसेक्सुअल स्टेजेस होंगे, हम उसे बुलाएंगे सेकेंडरी होस्ट। क्या बुलाएंगे? सेकेंडरी होस्ट। तो प्राइमरी होस्ट कौन हुआ? प्राइमरी होस्ट बेटा हमारा हुआ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। कौन हुआ? फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो। एंड एसेक्सुअल कौन हुआ? एसेक्सुअल हुआ ह्यूमन बीइंग। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो ये तो वेक्टर होता है। बेटा ये वेक्टर भी है एंड ये प्राइमरी होस्ट भी है। ये वेक्टर भी है, ये प्राइमरी होस्ट भी है, ठीक है। आया समझ? करो अब साइकिल शुरू, साइकिल घुमाए अब। चप्पा चप्पा चरखा चले, चरखा चलाए अब, पक्का शुरू करें? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब ये साइकिल है तो कहीं से भी शुरू करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वहां से शुरू करूंगी जहां से मेरा मन है। मेरा मन कहां से है? मेरा मन वहां से है जब एक मच्छर तुम्हें काट जाता है। तो लेट अस स्टार्ट विद व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो bites a healthy person. क्या हुआ? अच्छा खासा हट्टा गट्टा इंसान था, मच्छर ने काट लिया। बताओ
कभी कभी कितनी ट्रेजेडी हो जाती है ना। ये इस इंसान का हाथ था, इतना प्यारा सा, 1 2 3 4 5, इसके अंदर थी ब्लड वेसल थी। अब ये आया मच्छर आया उड़ते हुए, इसने मार दिया डंक। एक सेकेंड, मच्छर आया उड़ते हुए, इसने मार दिया डंक। एंड इसने डंक मारा तो अब इसके सलाइवरी ग्लैंड्स एक्सपोज हो गए हैं, है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स, अब सलाइवा होगा सेक्रीट, राइट, सलाइवा सेक्रीट होगा। तो फिर अब सलाइवा में अब होता क्या है, ये जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है, इसके सलाइवा में प्लास्मोडियम का एक स्टेज है। कौन सा स्टेज है? स्पोरोजोइट स्टेज है। प्लास्मोडियम ही है, उसी के एक स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट स्टेज, ठीक है। तो एक फीमेल एनोफिलीज मच्छर ने एक इंसान को काटा है, एंड अब क्या हुआ है, स्पोरोजोइट स्टेज ऑफ प्लास्मोडियम, ये अब रिलीज हो जाएगा ब्लड में। Sporozoid stage of Plasmodium is released into the blood. ये रिलीज कैसे हुआ? Via salivary glands of mosquito. Via salivary glands of mosquito. तो अब इसके अंदर थे sporozoids, एंड ये अब अंदर चले गए हैं, ये अब ब्लड के अंदर चले गए, ठीक है, आया समझ। अब अभी तक क्या हुआ है, मच्छर ने काटा है, मच्छर के काटने से स्पोरोजोइट अंदर चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं? ये चले गए हैं ब्लड के अंदर। कहाँ चले गए हैं? ब्लड के अंदर। तो अभी क्या हुआ है, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो ने काटा है, स्पोरोजोइट चले गए हैं ब्लड के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में घूमता है? क्या ब्लड पूरे के पूरे एक एक ऑर्गन के पास जाता है? मेरे को बताओ। जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या ये ब्लड लीवर के पास जाता है? बिल्कुल जाता है। तो अगर अब इस ब्लड के अंदर स्पोरोजोइट्स हैं, एंड अगर ये ब्लड लीवर के पास जा रहा है, तो क्या ये स्पोरोजोइट्स जाएंगे लीवर के पास? बिल्कुल जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, these sporozoites move to the liver. These sporozoites move to the liver. They move to the liver. कहाँ पहुंच गए हैं? लीवर के अंदर पहुंच गए। लीवर के अंदर क्या कर रहे हैं ये? यहाँ पे लीवर बना देते हैं छोटा सा। ये लीवर के अंदर क्या कर रहे हैं? ये लीवर के अंदर अब एसेक्सुअली डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? एसेक्सुअली ये डिवाइड करेंगे। कहेंगे हमें तो बच्चे चाहिए। तुम कहते हो तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, ये कहते हैं हमें बच्चे नहीं, हमें ढेर सारे बच्चे चाहिए। अभी बच्चे करने पैदा करते हैं, अभी बच्चे करने शुरू करते हैं। कैसे? एसेक्सुअली। एसेक्सुअली कैसे? मल्टीपल फिजन के थ्रू। किसके थ्रू? मल्टीपल फिजन के थ्रू। सो दीज स्पोरोजोइट्स मूव टू द लिवर एंड डिवाइड एसेक्सुअली। एंड डिवाइड एसेक्सुअली कौन से प्रोसेस से? थ्रू मल्टीपल फिजन। अब ये मल्टीपल फिजन से इतना अपना नंबर बढ़ा देंगे, हाँ जी, तो अभी इतना अपना नंबर बढ़ा देंगे कि जो लिवर के जो सेल्स हैं फट जाएंगे। ये जिस भी लिवर के सेल में गए होंगे, लिवर के सेल को क्या बोलते हैं? लिवर के किसी भी चीज को क्या बोलते हैं? हिपैटो। सेल को क्या बोलते हैं? साइट। तो ये हिपैटोसाइट्स जाएंगे, हिपैटोसाइट से फट जाएंगे। तो ये क्या होगा? अब क्या होगा? These sporozoites move to the liver and divide asexually. They increase their number. And burst या फिर rupture the hepatocyte. Burst या फिर rupture the hepatocyte. अब ये hepatocytes burst हो गई पूरी। ये अब जो स्टेज आई है, ये फिर से ब्लड में आ जाएगी, है ना। हिपैटोसाइट्स बर्स्ट हो गए, तो अब ये जो
स्टेज आई है, जो भी मल्टीपल फिजन हुआ है, अभी ये जो इनका इतना ज्यादा नंबर बढ़ा है, तो अब ये ब्लड के अंदर फिर से घुस जाएगा, रप्चर दी हेपेटोसाइट एंड इज रिलीज इनटू द ब्लड, एंड इज रिलीज इनटू ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या होता है बताओ, ब्लड के कंपोनेंट्स बताओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, है ना। अब आरबीसी होती है, ये ब्लड के अंदर चला गया, ब्लड के अंदर जाएगा, ये आरबीसी के अंदर घुस जाएगा। इतना बदतमीज है बताओ, पहले तो बॉडी में बिना परमिशन के आया, फिर लिवर में घुस गया, लिवर के सेल्स बर्स्ट करा दिए, बर्स्ट कराने के बाद अब ब्लड में घुस रहा है, ब्लड में घुसने के बाद आरबीसी में घुस गया। बताओ, इतना बदतमीज है ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, नाउ दे एंटर द आरबीसी, दे एंटर द आरबीसी, एंड फिर ये करेंगे बेटा और बदतमीजी वाला, ये फिर से मल्टीपल फिजन कर देंगे। दे एंटर द आरबीसी एंड अंडरगो मल्टीपल फिजन वंस अगेन, फिर से बताओ, एंड अंडरगो मल्टीपल फिजन। अब मुझे एक बात बताओ, इनके पास इतनी एनर्जी कहाँ से रही है? कहीं का तो खाना खा ही रहे होंगे, बॉडी का कहीं से तो खाना खा ही रहे होंगे, कहाँ से खा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? आरबीसी के अंदर घुसे हैं, कहाँ से खाना खा रहे हैं? आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, बस ये बात समझ लो, हीमोग्लोबिन के ऊपर ये फीड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इट फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन, इट फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के कौन कौन से दो पार्ट्स हैं मेरे को बताओ, हीमोग्लोबिन के कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? हीम ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, है ना। तो अब ये क्या करेंगे, ये बेटा ये ग्लोबिन पार्ट को सारा जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना के देती है, तुम आलू सारे के सारे खा लेते हो ना, शिमला मिर्च सारी छोड़ देते हो, है ना। वैसे ही ये हीमोग्लोबिन के ऊपर फीड करेंगे ना, ये ग्लोबिन वाला सारा का सारा पार्ट खा जाएंगे, ये हीम को सारा का सारा छोड़ देंगे। इट फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन जस्ट ऑन द ग्लोबिन पार्ट, जस्ट ऑन द ग्लोबिन पार्ट, सिर्फ ग्लोबिन पार्ट पे ये फीड करेंगे। अब पता है जब ऐसा होता है ना, तो जब सिर्फ हीम पार्ट होता है ना, ये टॉक्सिक बन जाता है। क्या बन जाता है? टॉक्सिक बन जाता है। ठीक है, तो एंड कन्वर्ट, अच्छा मेरे को ना अभी डायग्राम बनाना है, वो मैं यहाँ पे बना लूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास अभी, मैंने अभी बीच की भी अभी जगह, हाँ शायद मैं अभी बीच में भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि अभी पूरी साइकिल दिखानी है, मैं थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ डायग्राम। ठीक है, तो अब हुआ क्या, इन्होंने ग्लोबिन पार्ट सारा का सारा खा लिया, एंड ये जो हीम है ना, इसे कन्वर्ट कर दिया हीमोजोइन में। किसे? हीमोजोइन में। हीमोजोइन व्हाट टॉक्सिक, बड़ी गंदी चीज है, इनटू हीमोजोइन। तो अभी तक क्या हुआ है, अभी तक ये हुआ है कि मच्छर आया, मच्छर ने काटा है, मच्छर से स्पोरोजोइट आए, स्पोरोजोइट पहुंच गए ब्लड, ब्लड से ये पहुंच गए लीवर में, लीवर से इन्होंने किया मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में अपना नंबर इतना बढ़ा लिया कि लीवर का सेल फाड़ दिया, तो बर्स्ट हो गए हमारे हेपेटोसाइट। ये फिर कहाँ आ गए, अभी फिर से ब्लड में आ गए। ब्लड के अंदर क्या होती है? आरबीसी, आरबीसी में आएंगे, आरबीसी के अंदर फिर से मल्टीपल फिजन, आरबीसी में फिर से क्या करेंगे? मल्टीपल फिजन करेंगे। अब क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, उसका ग्लोबिन सारा पार्ट खा लेंगे, आलू सारे खा लेंगे, शिमला मिर्च छोड़ देंगे, हीम को कन्वर्ट कर दिया हीमोजोइन में। तो ये देखो, ये है आरबीसी, ठीक है, आरबीसी का ये रहा हीम पार्ट, क्या है ये आरबीसी का है हीम पार्ट। ठीक है, ये अब बाकी के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया, बाकी के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया ग्लोबिन पार्ट के ऊपर, वो सारा खा लिया, एंड वो लीवर से आया था ये आ गया आरबीसी में, ये आ गया आरबीसी में, इसने ग्लोबिन सारा पार्ट खा लिया, हीम वाला पार्ट को बचा दिया। ठीक है, दिस इज द आरबीसी, हीम वाले सारे पार्ट को इसने बचा दिया।
एंड ये हीम वाले पार्ट को बचा दिया, तो फिर आगे क्या हुआ बताओ? अभी तो बताया मैंने, ये हीम किस में कन्वर्ट हो गया? हीमोजोइन में। ये हीम किस में कन्वर्ट हो गया? हीमोजोइन में। तो अब यहाँ पे है हमारा बड़ा बड़ा हीमोजोइन। ये क्या है? ये येलो वाला पार्ट कौन सा है? ये हीमोजोइन। एंड अब ये क्या है? ये है हमारे मल्टीपल फिजन, हमारे प्यारे प्यारे पैथोजन। क्या है ये? पैथोजन है। दीज आर मल्टीपल फिजन होके पैथोजन है। एंड येलो येलो है हमारा हीमोजोइन। अब ये हीमोजोइन इतना टॉक्सिक है कि जो तुम्हें मलेरिया के टाइम पे बुखार चढ़ता है, वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ और सिर्फ हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है, और कोई केमिकल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मलेरिया के टाइम पे तुम्हें जो भी बुखार चढ़ता है वो सिर्फ इस हीमोजोइन की वजह से चढ़ता है। ठीक है? तो अब ये जो स्टेज है आरबीसी की, अब यहाँ पे ये जो स्टेज थी आरबीसी की, अब इन्होंने मल्टीपल फिजन किया। अब पुराने टाइम पे जब मल्टीपल फिजन हुआ तब क्या हुआ था? तब हेपेटोसाइट बर्स्ट हो गई थी। अब यहाँ पे ये वाली आरबीसी भी बर्स्ट हो जाएगी। फिर से क्या होगा? फिर से हमारा सेल बर्स्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा? दिस स्टेज विद इन द आरबीसी, this stage within the RBC will rupture the RBC. अब क्या होगा? This will rupture the RBC. अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे अब RBC ऐसे पूरी बर्स्ट हो गई है, बर्स्ट हो गई है। अब इसमें से सबसे पहले मेरे स्पोरोजोइट्स तो निकलेंगे, स्पोरोजोइट्स तो सारे निकलेंगे, लेकिन क्या मेरा ये भी नहीं निकलेगा? बिल्कुल, मेरा सारा का सारा हीमोजोइन रिलीज हो जाएगा। जब ये हीमोजोइन ब्लड के अंदर रिलीज होगा, जब भी ये हीमोजोइन ब्लड के अंदर रिलीज होगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ टाइम जब बुखार चढ़ जाएगा, जब बुखार चढ़ जाएगा। So this is at this stage when the RBC will be ruptured and hemozoin will be released in the blood. Hemozoin will be released in the blood. यहाँ से फीवर चढ़ेगा, यहाँ से फीवर चढ़ेगा। ये मैं अभी नोट्स में लिखवाऊंगी। ठीक है? अब यहाँ पे ये स्टेज आई, ये हमारे पैथोजन है ग्रीन कलर के, ये दुष्ट पैथोजन है हमारे। अभी इन्होंने क्या किया था? लीवर में घुस गए थे, इतनी बदतमीजी से लीवर में घुसे, लीवर के सेल्स को बर्स्ट कर दिया, ब्लड में घुस गए, आरबीसी को बर्स्ट कर दिया, आरबीसी में मल्टीपल फिजन करी, आरबीसी को बर्स्ट कर दिया। अब आरबीसी को जब बर्स्ट किया, इसके बाद ये इतने बदतमीज हैं कि अभी दूसरी आरबीसी में चले जाएंगे। जब आरबीसी में ही जाना था तो बर्स्ट क्यों किया? तो अभी फिर से आरबीसी में घुस जाएंगे। This stage will re-enter the RBC. This stage will re-enter the RBC. तो इन्होंने ये क्यों किया? Why did they re-enter the RBC? क्योंकि अब इन्हें कन्वर्ट होना था। किस में कन्वर्ट होना था? ये पहले तो मैं यहाँ का एरो बना दूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। किस में कन्वर्ट होना था? इन्हें कन्वर्ट होना था गैमेटोसाइट्स में। This stage will re-enter the RBC and will get converted into micro and mega gametocyte. Micro and mega gametocyte. ये है हमारा माइक्रोगैमेटोसाइट एंड ये है हमारी मेगागैमेटोसाइट। ठीक है? माइक्रोगैमेटोसाइट एंड मेगागैमेटोसाइट। अब ये स्टेज पड़ी है हमारे ब्लड में। अब चलता फिरता एक और मच्छर आता है। ये मच्छर तुम्हें काट जाता है। ठीक है? इस मच्छर ने तुम्हें काटा, तुम्हारे ब्लड में माइक्रो और मेगा गैमेटोसाइट घूम रहे हैं।
क्या ये माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट क्या उस मच्छर के अंदर नहीं चले जाएंगे? ये मच्छर, नया मच्छर आया है, क्या ये माइक्रो और मेगा गैमेटोसाइट को अपने अंदर नहीं ले लेगा? बिल्कुल ले लेगा। ब्लड, खून चूस रहा है, खून चूस ले तो मेरा खून चूस ले, है ना? तो these stages will be uptake by mosquito in its gut, इसने गट में ले लिया, इसने अपने गट में ले लिया, and gametogenesis will take place and develop into male and female gametes. अब ये गैमीट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है? अब क्या होगा? गैमीट्स आए, गैमीट्स क्या करेंगे? गैमीट्स फर्टिलाइज करेंगे, स्पर्म और ओवम मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट अल्टीमेटली स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो द स्पर्म, मैं इसे सिर्फ स्पर्म और ओवम बनाती हूँ, sperm and ovum will fuse to form zygote, and इससे क्या होगा? And will ultimately be converted to sporozoid, Are we clear? इतने में ही हम हो गए हमारी मलेरिया की पूरी लाइफ साइकिल खत्म। अब फिर से देखते हैं हुआ क्या। मच्छर आया, मच्छर के पास स्पोरोजोइड का स्टेज था, मच्छर ने तुम्हें काट लिया, मच्छर ने तुम्हें काटा, ये स्पोरोजोइड स्टेज तुम्हारे खून में आ गई। खून हर जगह दौड़ता है, ये पहुंच गया लिवर में। कहाँ पहुंच गया? लिवर में। ये स्पोरोजोइड जब लिवर में पहुंचे, इन्हें चाहिए थे बच्चे, इन्होंने एसेक्सुअली बच्चे करना शुरू कर दिया मल्टीपल फिजन के प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? मल्टीपल फिजन के प्रोसेस से। इन्होंने अपना नंबर इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो लीवर का सेल है वो बर्स्ट हो गया। वो जैसे ही बर्स्ट हुआ वो खून में पहुंच गया। वो स्टेज, खून में आरबीसी होती है, ये खून के अंदर पहुंच के आरबीसी के अंदर पहुंचेंगे। आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तुम्हारे आलू शिमला मिर्च की तरह सारे के सारे आलू खा जाएंगे, शिमला मिर्च छोड़ देंगे, यानी कि ग्लोबिन पार्ट सारा खा लेंगे, हीम पार्ट सारा छोड़ देंगे। हीम पार्ट टॉक्सिक में हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। जैसे ही ये हीम पार्ट टॉक्सिक हुआ, किस में कन्वर्ट हो गया? हीमोजोइन में। अब क्योंकि आरबीसी के अंदर भी मल्टीपल फिजन कर रहे थे, इन्होंने अपना नंबर फिर से इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आरबीसी भी बर्स्ट हो गई। जैसे ही आरबीसी बर्स्ट हुई तो हीमोजोइन ब्लड में रिलीज हुआ। ये ब्लड में रिलीज हुआ तो तुम्हें बुखार चढ़ गया। अगर पहले से चढ़ा हुआ था वो और ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब तक हीमोजोइन ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होगा तब तक तुम्हें बुखार नहीं चढ़ेगा। यू वुडंट इवन नो कि तुम्हें मलेरिया हो रहा है। लेकिन हीमोजोइन जैसे ही ब्लड में रिलीज हो गया तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा। ओके, आरबीसी बर्स्ट हो गई। अब ये पैथोजेंस आ गए हैं, पैथोजेंस दूसरी आरबीसी में आएंगे। ये जैसे ही दूसरी आरबीसी में पहुंचेंगे ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट में। ये माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मेगा गैमेटोसाइट में पहुंचेंगे। मच्छर आएगा दूसरा, मच्छर तुम्हें काटेगा, तुम्हारे ब्लड को चूसेगा, इसके अंदर ये मेगा और माइक्रो गैमेटोसाइट पहुंच जाएंगे। मच्छर के अंदर गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी। मच्छर के अंदर जैसे ही गैमेटोजेनेसिस हुई, गैमीट्स कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे इनके सेक्सुअल स्टेज हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड हेंस अ जाइगोट विल बी फॉर्म। जाइगोट स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोजोइट ऐसे ही तुम्हारे खून में पहुंचेगा, खून से लिवर, लिवर से आरबीसी, आरबीसी से दूसरी आरबीसी, आरबीसी से मच्छर। आ गया समझ में? ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल थी मलेरिया की। ये कन्वर्ट हो गए माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट में, आरबीसी में वापस आके ये मच्छर ले लेगा एंड फिर गैमीट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्म और ओवम फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा जो कि स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जरा स्ट्रेट लाइन में लिखवा दोगे या लोकेशन लिखवा देते हैं। तो ये पहले तो थे स्पोरोजोइट स्टेज में,
शुरू करते हैं स्पोरोजोइड स्टेज से। स्पोरोजोइड स्टेज में ये थे, स्पोरोजोइड स्टेज से ये आए ब्लड में, ठीक है। ये वाली लाइफ साइकिल कोई बना के नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए। इफ यू वांट मेक अ लाइफ साइकिल इन योर पेपर, ये वाली बनाना, ठीक है। एंड ये एक्सेप्ट होती है, ठीक है। ये मेरे पेपर में भी आई थी, मेरे 95 आए हैं, ये पूरी की पूरी एक्सेप्ट होती है, ठीक है, डोंट वरी। ओके, स्पोरोजोइड से ब्लड आया, ब्लड से ये पहुंच गया स्पोरोजोइड लिवर में। लिवर में इसने किया अपना कमाल एंड इसने कर दी मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन से लिवर हो गया, लिवर के सेल्स हो गए बस्ट। लिवर तो बस्ट नहीं हो सकता, तो लिवर के जो हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स बर्स्ट हो जाएंगे। हिपैटोसाइट बर्स्ट होंगे तो फिर से हम ब्लड के अंदर पहुंच गए। अब हम ब्लड के अंदर पहुंच गए हैं, फिर से ब्लड से ये, ब्लड से नहीं, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है ये जाएगा उसमें। आरबीसी में फिर से मल्टीपल फिजन होगी। आरबीसी में जो फिर से मल्टीपल फिजन हुई, ये हीमोग्लोबिन पे फीड करेगा। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, फीड्स ऑन हीमोग्लोबिन। तो यानी कि अब हीम पार्ट हीमोजोइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हो जाएगी आरबीसी बर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल फिजन चल रहा है बस। तो यहाँ पे बर्स्ट दी आरबीसी, आरबीसी बर्स्ट होगी, फिर क्या हो जाएगा, फिर से स्वागत हो जाएगा आरबीसी के अंदर ही इसका। तो यहाँ पे दिस री एंटर्स अनदर आरबीसी, सेम आरबीसी को एंटर नहीं करेगा, ये दूसरी आरबीसी को एंटर करेगा। सो री एंटर्स अनदर आरबीसी। यहाँ पे इट विल बी डिफरेंशिएटेड into mega and micro gametocyte, not gamete, gametocyte, ठीक है। फिर से ये पहुंच जाएगा मच्छर के पास। ये अब फिर से कहाँ पहुंचेगा, ये फिर से पहुंच जाएगा मस्कीटो के पास। अब ये मस्कीटो के पास जाएगा, यहाँ पे क्या, मस्कीटो के अंदर क्या होगी, मस्कीटो के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से हम फिर से पहुंच जाएंगे स्पोरोजोइड स्टेज पे। कहाँ पहुंच जाएंगे हम पहुंच जाएंगे स्पोरोजोइड स्टेज पे। बस इतना सा था लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। बच्चे इतना डर जाते हैं, बस इतना सा था। तो इसी के साथ हम सारे के सारे डिजीजेस खत्म कर चुके हैं। एंड वो ये बात कि जो कैंसर, एड्स बिल्कुल डिटेलिंग में है, वो हम बाद में करेंगे। एक बार मैं तुम्हें नोट्स में लिखवा देती हूँ कि हीमोजोइन के होने से बुखार चढ़ता है। तो नोट में लिखेंगे, नोट, it is when hemozoin is released in blood that the fever of malaria occurs. That the fever of malaria occurs. बस इतना सा था। डिजीजेस पूरे खत्म कर चुके हैं। कैंसर और एड्स का जो डिटेलिंग है वो इम्यूनिटी के बाद होता है, तो हम सबसे पहले इम्यूनिटी का टॉपिक खत्म करेंगे। इम्यूनिटी का टॉपिक 2 क्लासेस में होगा। नेक्स्ट क्लास में इस पूरे टॉपिक के हम क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, एंड हो सके तो इम्यूनिटी भी स्टार्ट करेंगे। बाकी के लिए अब डिजीजेस हमारे पूरे 2 क्लासेस में खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अगले संडे मिलेंगे, ठीक है। अब तुम्हें समझ आया हो या कोई भी डाउट हो तो भी बता देना, ना हो तो भी बता देना, समझ आया तो भी बता देना। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक देखा हो, पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।